अच्छा, अगर हम सब जरा कल्पना करें कि एक अस्पताल का वार्ड है और वहां एक आदमी पलंग पर बैठा है। उसने ना बस ऐसे ही मजाक मजाक में संतरे के जूस को पेशाब की एक खाली मेडिकल बॉटल में भर लिया है। ओके। और जैसे एक नर्स वहां से गुजरती है, वो आदमी उस बॉटल को उठाता है और कहता है कि मुझे लगता है इसे एक बार और शरीर से गुजारना पड़ेगा, और वो उस जूस को पी जाता है। अरे बाप रे। हाँ, मतलब जूस में कोई जहर नहीं था, कोई नशीला पदार्थ नहीं था, लेकिन उसे देखकर वो नर्स वहीं चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है, एकदम बेहोश। बिल्कुल, क्योंकि जहर तो उस बोतल में था ही नहीं। एग्जैक्टली जहर उस नर्स के दिमाग में बैठी एक गहरी आप कह सकते हैं मान्यता में था कि वो आदमी कुछ भयंकर पी रहा है। सही बात है। तो आज के इस डीप डाइव में हम विज्ञान, मनोविज्ञान और अष्टावक्र गीता के दर्शन को मिलाकर एक ऐसा सच टटोलने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को हिला सकता है। हाँ, क्योंकि ये सवाल यही है कि हम जिस शरीर को, जिस दुनिया को अपना एकदम परम यथार्थ मानकर जी रहे हैं, क्या वो वाकई सच है? राइट। या फिर ये सिर्फ एक बहुत गहरा सेल्फ हिप्नोसिस है, यानी आत्मसम्मोहन है। चलिए आज इसके पीछे के रहस्य को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का जो केंद्र बिंदु है ना, वो यही है कि इंसान का बंधन वास्तविक नहीं है। वो केवल एक मान्यता का एक जाल है बेसिकली। एक जाल है। हाँ, देखिए, सूचनाओं की इस दुनिया में हम रोज हजारों बातें पढ़ते हैं, लेकिन ज्ञान को केवल एक विचार की तरह इकट्ठा कर लेना काफी नहीं है। उसके पीछे के विज्ञान को समझना जरूरी है। सही कहा। अष्टावक्र गीता के दर्शन में इसे देहाभिमान कहा गया है, मतलब खुद को केवल एक शरीर मान लेने का जो अहंकार होता है। ऊपर से देखने पर यह बहुत नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन जो नर्स उस अस्पताल में बेहोश हुई, उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं साबित करती है कि इंसान की मान्यताएं केवल हवाई विचार नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वे एक भौतिक यथार्थ को, एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को जन्म देती हैं। यार, ये तो पूरी तरह से एक वर्चुअल रियलिटी, मतलब वीआर हेडसेट पहनने जैसा है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब कोई व्यक्ति अपने घर के एक सुरक्षित कमरे में खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर उस वीआर हेडसेट के अंदर उसे किसी गहरी खाई के किनारे खड़ा कर दिया जाए ना, तो उसके शरीर से असली पसीना छूटने लगता है। बिल्कुल, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि शरीर के नर्वस सिस्टम को नहीं पता कि वो खाई नकली है। उसने उस दृश्य को मान लिया है, इसलिए खतरे की प्रतिक्रिया बिल्कुल असली होते हैं। ये वीआर हेडसेट वाली उपमा इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझाती है। जब कोई झूठ या भ्रम बहुत गहराई से स्वीकार कर लिया जाता है, तो हमारा दिमाग उसे एक सच की तरह प्रोसेस करने लगता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत क्लासिक एक्सपेरिमेंट है जो इस बात की साइंटिफिक पुष्टि करता है। एक प्रोफेसर अपनी क्लास में एक पूरी तरह से बंद और खाली बोतल लेकर आए। ओके। उन्होंने अपने 50 विद्यार्थियों से कहा कि इस बोतल में बहुत ही हाई कंसंट्रेशन वाली अमोनिया गैस है, और वो ये मापना चाहते हैं कि ढक्कन खोलने के कितने सेकंड बाद आखिरी लाइन तक इसकी बदबू पहुंचती है। जबकि बोतल के अंदर हवा के अलावा कुछ था ही नहीं, राइट? एग्जैक्टली, कुछ नहीं था। प्रोफेसर ने ढक्कन खोला और अपनी नाक पर रुमाल रख लिया, जैसे कोई बहुत तीखी गैस बाहर आ रही हो। ओहो। कुछ ही सेकंड में पहली लाइन के छात्रों ने हाथ खड़े कर दिए, फिर दूसरी लाइन, और 15 सेकंड के भीतर पूरी क्लास को अमोनिया की बहुत तेज गंध महसूस होने लगी। क्या बात करे, 15 सेकंड में? हाँ, गंध बाहर से नहीं आ रही थी, वो गंध उनके मस्तिष्क के ऑल्फैक्टरी बल्ब में उत्पन्न हो रही थी। उनकी उस मान्यता ने कि बोतल में अमोनिया है, उनके दिमाग को उसी तरह से ट्रिगर किया जैसे सचमुच अमोनिया होने पर होता। तक हो देता है। बिल्कुल, वो पैरालाइज सा महसूस करने लगता है। मुझे यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन की वो मजेदार कहानी याद आ रही है जो इस मनोवैज्ञानिक पहेली को बहुत अच्छे से दिखाती है। मुल्ला और उसकी पत्नी रात को सोने जा रहे थे और पत्नी ने एक काल्पनिक बच्चे की चर्चा छेड़ दी। हाँ, वो कहानी वो दिखाती है कि कैसे भविष्य की कोरी कल्पनाएं हमारे वर्तमान पर हावी हो जाती हैं। हाँ, मतलब पत्नी ने कहा कि अगर हमारा एक बच्चा हो जाए तो उसे कहाँ सुलाएंगे। मुल्ला पलंग पर थोड़ा किनारे खिसक गया और बोला कि बीच में सुला लेंगे। बात वहीं नहीं रुकी। बिल्कुल नहीं रुकी। पत्नी ने दूसरे बच्चे की कल्पना की, मुल्ला और खिसक गया। तीसरे बच्चे की बात आते ही जगह बनाने के चक्कर में मुल्ला पलंग से नीचे गिर पड़ा और उसकी असली टांग टूट गई। यही तो बात है, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, जो सिर्फ एक विचार था, उसने एक असली टांग तुड़वा दी। सच में। लेकिन यहाँ मैं सोच रही थी, एक सवाल और उठता है, क्या ये मान्यताएं हम खुद बनाते हैं या फिर हमारे आसपास का समाज हमारे दिमाग में इन्हें प्लांट करता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्योंकि कई बार इंसान अपनी आंखों देखी चीज पर भी शक करने लगता है अगर 4 लोग उसे कुछ और बता दे। एकदम सही।
सामाजिक कंडीशनिंग का प्रभाव हमारी व्यक्तिगत मान्यताओं से भी ज्यादा पावरफुल होता है। एक बहुत पुरानी लोक कथा है इसमें। एक विद्वान ब्राह्मण अपनी एक बकरी लेकर जा रहा था। रास्ते में 3 ठगों ने उसे लूटने का प्लान बनाया। अच्छा, वो बकरी और कुत्ते वाली कहानी। हाँ, वही। पहले ठग ने ब्राह्मण को टोकते हुए कहा कि वो कंधे पर कुत्ता कहाँ ले जा रहा है। ब्राह्मण ने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन जब थोड़ी दूर बाद दूसरे और फिर तीसरे व्यक्ति ने भी उसी बकरी को कुत्ता कहा तो उस ब्राह्मण का कॉन्फिडेंस पूरी तरह ढह गया। उसने अपनी ही आंखों और अपने स्पर्श पर शक कर लिया। बिल्कुल। उसे लगा कि शायद उसी से कोई चूक हो रही है और वो अपनी असली बकरी को रास्ते पर छोड़कर भाग गया। यही हमारी सोशल रियलिटी है। जब चारों ओर का समाज बार बार किसी बात को दोहराता है, चाहे वो सफलता की परिभाषा हो या सुंदरता का पैमाना हो, तो इंसान अपनी खुद की चेतना को भूलकर दूसरों की दी हुई मान्यताओं का चश्मा पहन लेता है। ये तो बहुत डरावना है। अच्छा, अगर दुनियादारी और सांसारिक मान्यताएं हमारे दिमाग पर इतनी मजबूत पकड़ रखती हैं, तो जरा सोचिए कि जो मान्यताएं धर्म, आस्था और अध्यात्म से जुड़ी हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। बहुत गहरी, शायद सबसे गहरी। इतिहास का एक बेहद अनोखा और रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपेरिमेंट रामकृष्ण परमहंस के जीवन से सामने आता है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी चेतना क्या-क्या कर सकती है। हाँ, रामकृष्ण का प्रसंग बहुत ही गहरा है। वो माँ काली के इतने गहरे भक्त थे कि आंख बंद करते ही काली की साक्षात प्रतिमा उनके सामने खड़ी हो जाती थी। लेकिन स्रोत सामग्री के अनुसार ये परम भक्ति भी उनके लिए एक प्रकार की बाधा बन गई थी। सही कहा। देखिए, अद्वैत भाष्य जिस पर अष्टावक्र गीता आधारित है, वो एक बहुत ही निर्मम सच सामने रखता है। वो क्या? जब तक अनुभव करने वाले 2 हैं, यानी एक भक्त है और एक भगवान है, तब तक द्वैत है, दूरी है और इसलिए पूर्ण मुक्ति नहीं है। रामकृष्ण इस एकत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि काली की छवि उनके मन पर पूरी तरह हावी थी। तब वेदांती संत तोतापुरी ने उन्हें जो निर्देश दिया, वो साइकोलॉजी के इतिहास का शायद सबसे साहसिक कदम था। तोतापुरी ने कहा कि जब ध्यान में काली आए तो भीतर ही ज्ञान की एक तलवार उठाना और उस छवि के 2 टुकड़े कर देना। यहाँ ना ये बात थोड़ी परेशान करने वाली लगती है। मतलब लॉजिकली सोचें तो ईश्वर का प्रेम और भक्ति तो किसी भी इंसान के जीवन का सबसे पवित्र अनुभव माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। तो इस बेहद सुंदर भक्ति के स्वप्न को ज्ञान की तलवार से नष्ट करने की क्या जरूरत थी? मतलब कोई इतने सुकून देने वाले सपने से क्यों जागना चाहेगा? यही इस पूरे दर्शन की सबसे बड़ी और कठिन पहेली है। मन के बुरे सपनों जैसे संसार के दुख, असफलताएं या बीमारियों से जागना इंसान हमेशा चाहता है, क्योंकि वे तकलीफ देते हैं। हाँ, वो तो है। मन के उन जालों से बाहर आना आसान है, लेकिन मन के सुंदर सपने, जैसे कि भाव और भक्ति का गहरा स्वप्न, इतने सुखद होते हैं कि कोई उनसे जागना ही नहीं चाहता। राइट, इंसान उसी में रहना चाहता है। लेकिन अष्टावक्र का दर्शन स्पष्ट करता है कि सपना चाहे डरावना हो या खूबसूरत, सोने की जंजीर हो या लोहे की, है तो वो जंजीर ही। जब तक इंसान सपने में है, वो जागा हुआ नहीं है। बहुत गहरी बात है ये। तोतापुरी जानते थे कि ये काली भी रामकृष्ण के ही मन की एक बहुत प्रगाढ़ रचना है। जब रामकृष्ण भीतर वो कल्पना की तलवार नहीं उठा पाए, तो तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लिया और रामकृष्ण के माथे पर एकदम आज्ञा चक्र के पास जोर से काट दिया, जिससे खून बहने लगा। बाप रे! बाहरी शरीर पर हुई उस तेज चोट ने उन्हें वो शॉक दिया होगा, जिससे उनकी चेतना उस सुखद सपने से बाहर आ सकी। एग्जैक्टली। उन्होंने भीतर ज्ञान की तलवार उठाई, अपनी ही बनाई हुई उस परम प्रिय प्रतिमा को काटा और तब जाकर वे उस परम शून्य में प्रवेश कर पाए जहां कोई दूसरा नहीं था। बिल्कुल। ये घटना दिखाती है कि भीतर की दुनिया कितनी वास्तविक महसूस होती है। लेकिन रामकृष्ण के जीवन का जो दूसरा प्रयोग है ना, सखी संप्रदाय वाला, वो तो बायोलॉजी के सारे नियमों को ही चुनौती दे डालता है। हाँ, वो वाकई में बहुत हैरान करने वाला है। सखी संप्रदाय एक ऐसी साधना पद्धति है जो मानती है कि केवल कृष्ण ही पुरुष हैं और संपूर्ण सृष्टि स्त्री है। अच्छा? जो पुरुष इस संप्रदाय की साधना करते हैं, वे केवल मानसिक रूप से ये भाव रखते हैं कि वे स्त्रियां हैं। लेकिन रामकृष्ण तो किसी भी विचार को उसकी चरम सीमा तक ले जाने वाले व्यक्ति थे। हाँ, उन्होंने तो इसे पूरी तरह जी लिया था। उन्होंने इस बात को इतनी गहराई से अपने अवचेतन में बिठा लिया कि 6 महीने तक वे पूरी तरह स्त्री की तरह ही जीने लगे। और इसके बाद शरीर में जो बदलाव हुए, वो किसी भी मेडिकल साइंस की किताब को दोबारा लिखने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं।
स्रोत सामग्री बताती है कि उनकी आवाज स्त्रियों जैसी मधुर हो गई, चलने का ढंग बदल गया, शरीर में शारीरिक उभार आ गए और सबसे ज्यादा अकल्पनीय बात, 6 महीने पूरे होते होते उन्हें मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन शुरू हो गया। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। एक पुरुष शरीर में मासिक धर्म का शुरू होना तो जीव विज्ञान के पूरी तरह खिलाफ है। ये आखिर कैसे काम करता है? विज्ञान आज जिसे साइकोसोमैटिक प्रभाव कहता है ना, ये उसका सबसे चरम उदाहरण है। हमारा डीएनए केवल एक ब्लूप्रिंट है, लेकिन चेतना उस ब्लूप्रिंट को बदलने की ताकत रखती है। ओह वाव! शरीर हमारा अंतिम सच नहीं है, वो केवल हमारी चेतना का, हमारी मान्यताओं का एक आज्ञाकारी दास है। मैं स्त्री हूं, ये मान्यता उनके रोम रोम में इतनी गहरी उतर गई कि शरीर के एंडोक्राइन सिस्टम को, हार्मोन्स को उसी के अनुसार काम करना पड़ा। मतलब शरीर बस दिमाग की सुन रहा था। हाँ, अष्टावक्र बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। इंसान देह नहीं है। अगर ये मान लिया जाए कि शरीर बीमार है, बूढ़ा है या सीमित है, तो शरीर वैसा ही बर्ताव करने लगता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े चौराहे पे लाके खड़ा कर देता है। मतलब अगर शरीर केवल एक रोबोट है जो मान्यताओं के कमांड पे नाच रहा है, अगर मन भी केवल विचारों और समाज की दी हुई कंडीशनिंग का एक बंडल है, तो फिर हमारा असली अस्तित्व क्या है? हम असल में हैं कौन? इसे समझने के लिए षट उर्मियां यानी जीवन की 6 लहरों के सिद्धांत को देखना होगा। 6 लहरें? हाँ, ये बहुत ही वैज्ञानिक विभाजन है। पहली 2 लहरें हैं भूख और प्यास, ये केवल शरीर की लहरें हैं, शरीर की जरूरतें हैं। ठीक है। दूसरी 2 हैं शोक और मोह, ये मन की लहरें हैं, भावनाओं के उतार चढ़ाव हैं। और अंतिम 2 हैं जन्म और मृत्यु, ये श्वास या प्राण की लहरें हैं। अच्छा, तो हम इन 6 लहरों में से क्या हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप इन 6 लहरों के पार खड़ा दृष्टा है। वो केवल एक साक्षी है जो इस पूरे नाटक को देख रहा है। मैं समझ रही हूँ। इसे एक फिल्म थिएटर की तरह देखा जा सकता है ना? स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही है, फिल्म में अगर आग लग जाए तो क्या थिएटर की स्क्रीन जलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं जलती। फिल्म में भारी बारिश हो तो क्या स्क्रीन गीली होती है? नहीं, स्क्रीन हमेशा अछूती रहती है। बहुत ही खूबसूरत उपमा है ये। जब कोई व्यक्ति अपने बचपन को याद करता है तो उसने बचपन को आते देखा, फिर उसे जाते हुए भी देखा, फिर जवानी आई और वो भी चली गई। जो इन सबको आते जाते चुपचाप देख रहा है, वो उस अनुभव से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और ये साक्षी भाव कोई किताबी ज्ञान नहीं है। रमण महर्षि के जीवन के अंतिम दिनों की घटनाएं इसे पूरी तरह प्रमाणित करती है। उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। डॉक्टर्स हैरान थे क्योंकि बीमारी शरीर को अंदर से खोखला कर रही थी। भयंकर पीड़ा होनी चाहिए थी, लेकिन रमण महर्षि के चेहरे पर दर्द की कोई लकीर नहीं थी। वे पूरी तरह शांत थे। क्या उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था? ऐसा नहीं था कि नर्वस सिस्टम दर्द का मैसेज नहीं भेज रहा था। दर्द हो रहा था, लेकिन शरीर रूपी पर्दे और उनकी चेतना के बीच एक अनंत दूरी आ गई थी। वे अपनी शरीर की पीड़ा को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई दूर बैठ के किसी और के शरीर में हो रही घटना को देख रहा हो। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। क्या? अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के पार है, तो वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिएगा? मतलब क्या इस दर्शन का मतलब ये है कि दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहिए? क्या नौकरी, परिवार सब छोड़कर पहाड़ पर चले जाएं? नहीं, अक्सर इस दर्शन का यही गलत अर्थ निकाला जाता है। लेकिन इसका जवाब है संसार से भागना नहीं, बल्कि संसार में रहने के तरीके को बदलना। अष्टावक्र कहते हैं कि जल में कमल के समान असंग होना है। अच्छा, कमल की तरह? हाँ, कमल पानी में ही खिलता है, लेकिन पानी की कोई भी बूंद उसकी पंखड़ियों पर टिक नहीं पाती। ये किसी चीज को छोड़ने की नहीं, बल्कि उस ऑटो हिप्नोसिस को तोड़ने की प्रक्रिया है। बुद्ध ने इसी साक्षी भाव को जगाने के लिए आती जाती श्वास को देखने का ध्यान सिखाया था। अरे विपश्यना तकनीक, जहां श्वास के भीतर आने और बाहर जाने को केवल एक दृष्टा की तरह देखा जाता है। बिल्कुल, श्वास को देखना पहला कदम है, लेकिन रहस्य उस अंतराल में छिपा है। 2 श्वासों के बीच एक बेहद छोटा सा ठहराव होता है, वो गैप। हाँ, जब एक श्वास बाहर चली गई है और दूसरी अभी अंदर नहीं आई है, उस एक क्षण के शून्य में जीवन का कोई विचार नहीं होता। उस ठहराव में इंसान को अपने असली होने का, उस विशुद्ध चेतना का अनुभव होता है। वही साक्षी भाव है। अच्छा, अगर इंसान पहले से ही वो मुक्त दृष्टा है, अगर वो चेतना कभी किसी चीज से बंधी ही नहीं,
तो फिर दुनिया भर में सदियों से मुक्ति पाने के लिए इतने कर्मकांड, इतने कठिन ध्यान, इतने सारे अनुष्ठान क्यों किए जा रहे हैं? यही तो अष्टवक्र का दर्शन इस पूरी व्यवस्था पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। वाकई अष्टवक्र की सबसे क्रांतिकारी घोषणा यही है। वे कहते हैं कि समाधि का अनुष्ठान करना, यानी मुक्ति पाने के लिए कोई आयोजन या तैयारी करना ही सबसे बड़ा बंधन है। तैयारी करना ही बंधन है। हाँ, पतंजलि योग के अष्टांग मार्ग को देखें तो वो एक सीढ़ी की तरह है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम से लेकर समाधि तक। योग कहता है कि पहले मन के विचारों को शांत करो, तब जाकर आत्मा मिलेगी। मतलब एक लंबी और बहुत कठिन यात्रा करनी पड़ेगी। लेकिन अष्टावक्र और आधुनिक समय के विचारक जैसे जे कृष्णमूर्ति इस प्रक्रिया को पूरी तरह नकार देते हैं। उनका तर्क है कि इंसान पहले से ही आत्मा है। तो फिर ये सब मेहनत क्यों? वही तो, वो कहते हैं कि किसी कमरे में अगर अंधेरा है तो अंधेरे से लड़कर या उसे धक्के मारकर बाहर नहीं निकाला जा सकता। अंधेरा कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वो केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। क्या बात है, बहुत सही पॉइंट है। अंधेरे से लड़ना बेवकूफ़ी है। बस एक दिया जलाना है और अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा। वृत्तियों को शांत नहीं करना, बस अपनी असलियत को पहचानना। अंधेरे से लड़ना नहीं, बस प्रकाश करना है। ये विचार बहुत मुक्त करने वाला है। मुझे स्रोत की एक कहानी याद आ रही है जो बताती है कि इंसान कैसे एक डर से भागकर दूसरे डर को पकड़ लेता है। हाँ, वो कब्रिस्तान वाली कहानी। हाँ, एक आदमी को कब्रिस्तान से गुजरने में बहुत डर लगता था। एक साधु ने उसे भूत प्रेत से बचाने के लिए एक ताबीज दे दिया। भूत का डर तो खत्म हो गया, लेकिन अब वो इस नए डर में जीने लगा कि कहीं मेरा ताबीज न खो जाए। वो नहाते समय, सोते समय बस उसी ताबीज को टटोलता रहता। बिल्कुल, यही अनुष्ठानों और कर्मकांडों का सच है। संसार के बंधनों से घबराकर कई लोग सब कुछ छोड़ देते हैं और सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन फिर वे नए और ज्यादा सूक्ष्म बंधनों में जकड़ जाते हैं। जैसे कि मुझे केवल ये खाना है, मुझे जमीन पर ही सोना है, मुझे इतने बजे उठना है। एक लोहे के पिंजरे से निकलकर वे सोने के पिंजरे में चले जाते हैं। पिंजरे का रंग बदल जाता है, लेकिन कैद वही रहती है। संसार को छोड़ने से मन की मूर्छा नहीं मिटती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक और मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को बहुत बेहतरीन ढंग से समझाता है कि कैसे किसी चीज को कठिन या आसान मान लेने से पूरा रिजल्ट बदल जाता है। अरे हाँ, वो मैथ प्रॉब्लम वाला एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को 2 अलग-अलग कमरों में बिठाया गया। पहले कमरे के छात्रों को एक गणित का सवाल दिया गया और कहा गया कि ये इतना असंभव और कठिन है कि बड़ी क्लास के बच्चे भी इसे हल नहीं कर पाए। और दूसरे कमरे के छात्रों को बिल्कुल वही सेम सवाल दिया गया, लेकिन ये कहकर कि ये सवाल इतना आसान है कि छोटी क्लास के बच्चों ने भी इसे तुरंत सॉल्व कर लिया था। और रिजल्ट्स देखिए, पहले कमरे में जहां इसे कठिन बताया गया था, वहां 15 में से सिर्फ 3 छात्र ही इसे हल कर पाए। लेकिन दूसरे कमरे में जहां इसे आसान बताया गया था, 15 में से 12 छात्रों ने वही सवाल हल कर दिया। यही तो माइंड का खेल है। सवाल एक था, बच्चों की क्षमता एक थी, खेल केवल उस लेबल का था जो उनके दिमाग पर चिपका दिया गया था। मुक्ति असल में बहुत आसान और सहज है, लेकिन सदियों से पंडितों ने इसे इतना कठिन बता दिया है कि आम इंसान ने कोशिश करना ही छोड़ दिया है। सही बात है। पुरोहित व्यवस्था की पूरी संरचना ही इसी बात पर टिकी है कि मुक्ति बहुत दूर है और उसे पाने के लिए उनकी मध्यस्थता, उनके कर्मकांडों की जरूरत है। मिडलमैन की जरूरत है। हाँ, अगर समाज को ये पता चल जाए कि कोई प्रक्रिया, कोई बिचौलिया जरूरी नहीं है, तो उन संस्थाओं का महत्व ही खत्म हो जाएगा। और पुराने कर्मों के बोझ का जो डर बिठाया गया है, उस पर अष्टावक्र बहुत क्लियरली कहते हैं कि आत्मा ने कभी कोई कर्म किया ही नहीं। अच्छा, तो कर्म किसने किए? कर्म हमेशा शरीर, मन और प्राण के स्तर पर होते हैं। चेतना तो हमेशा बस देख रही होती है, एक साक्षी की तरह। ये तो बिल्कुल उस नौकर झक्कू की कहानी की तरह है। मतलब एक महाराजा ने अपने घर के ड्राइंग रूम में बहुत सारे जाले लगे देखे, तो उसने अपने नौकर झक्कू को बुलाया और जोर से डांटा। झक्कू ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हुजूर, ये जाला तो किसी मकड़ी ने बुना होगा, हम तो अपनी कोठरी में आराम से सो रहे थे। एग्जैक्टली। जब चेतना ने कोई कर्म किया ही नहीं, तो वो न तो पापी है और न ही पुण्यात्मा। इसलिए मुक्ति के लिए किसी लंबे प्रायश्चित की जरूरत नहीं है, बस इसी क्षण में जागने की जरूरत है। ज़ेन परंपरा की जो जाजन तकनीक है, वो भी यही सिखाती है। जाजन का अर्थ है केवल बैठना, कोई मंत्र नहीं,
कोई ध्यान की विधि नहीं, बस बिना किसी उद्देश्य के चुपचाप बैठना और अपने होने का अनुभव करना। अक्सर हम जीवन में बड़ी छोटी छोटी चीजों पर अपना अधिकार जताते हैं ना, कि ये जमीन मेरी है, ये कुर्सी मेरी है। राजनीति और धर्म का यही मूल अंतर समझ में आता है यहाँ। हाँ, राजनीति हमेशा इस भाव पर टिकी है कि कुछ कमी है और दूसरों से छीनकर उसे पूरा करना है। राजनीति छीन झपट का नाम है बेसिकली। राइट। जबकि वास्तविक धर्म केवल अपनी ही उस संपदा की घोषणा करना है जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद थी। जिसे छीना जा सकता है उसे तो मौत वैसी भी एक दिन छीन लेगी। बिल्कुल छीन लेगी। जो जन्म से पहले था और मौत के बाद भी रहेगा, अष्टावक्र उसी विराटता की घोषणा करने को कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही वो शुद्ध चैतन्य हूं। इस पूरी चर्चा को अगर मुझे समेटना हो ना, तो मुझे लगता है दर्पण की उपमा बहुत सटीक बैठती है। हाँ, बताइए। जैसे हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो उसमें एक छवि बनती है, हम हट जाते हैं तो छवि गायब हो जाती है। सैकड़ों चेहरे उस शीशे के सामने से गुजरते हैं, लेकिन शीशे पर कोई दाग, कोई निशान नहीं छूटता। हमारी चेतना भी बिल्कुल उसी दर्पण की तरह है। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। शरीर और संसार के सारे अनुभव उस चेतना के सामने से गुजरते हैं, लेकिन चेतना हमेशा अछूती और पवित्र रहती है। लाओ त्से का घड़े और आकाश का उदाहरण इसे और गहरा करता है। वो कैसा है? मान लीजिए एक मिट्टी का घड़ा है। घड़े के अंदर भी खाली जगह यानी आकाश है, और घड़े के बाहर भी वही अनंत आकाश है। स्पेस। अगर कोई उस घड़े को जमीन पर पटक कर फोड़ दे तो घड़े की मिट्टी की दीवारें टूट जाती हैं। लेकिन क्या अंदर का आकाश टूटता है? क्या वो बाहर के आकाश में मिलने से पहले कोई सफर तय करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाओ त्से कहते हैं कि असली उपयोग घड़े की मिट्टी का नहीं, बल्कि उसके भीतर के उस शून्य, उस खालीपन का होता है। ये चर्चा वाकई हर उस व्यक्ति के लिए एक निमंत्रण है जो जीवन भर समाज, धर्म और अपनी ही मान्यताओं के भारी घड़े को सिर पर उठाए घूम रहा है। ये उन मिट्टी की दीवारों को सच मानना छोड़ने का समय है। बिल्कुल। हम व्यर्थ ही अपनी मान्यताओं के वीआर हेडसेट को असली मानकर घबरा रहे हैं और पसीना बहा रहे हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा को एक ऐसे विचार के साथ विराम देना सबसे उचित होगा जो हमारी इस वास्तविकता की नींव को ही चुनौती देता है। हाँ। जरा सोचिए। हाँ। जब हम रात में कोई सपना देखते हैं तो उस समय वो सपना बिल्कुल असली लगता है। हम डरते हैं, भागते हैं, लेकिन कभी-कभी सपने के बीच में ही हमें अचानक ये एहसास हो जाता है कि अरे, ये तो सपना है। ओहो, ल्यूसिड ड्रीमिंग। एग्जैक्टली, जिसे ल्यूसिड ड्रीमिंग करते हैं। जैसे ये एहसास होता है, सपने का सारा डर खत्म हो जाता है। इंसान उस सपने में उड़ने लगता है, दीवारों के आर पार जाने लगता है। हाँ, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये सच नहीं है। तो जरा सोचिए, ये जो जागृत जीवन है जिसे हम अपनी परम वास्तविकता मानकर इतना गंभीर हुए बैठे हैं, क्या पता ये भी चेतना का देखावा बस एक बड़ा सपना हो। और जिस दिन कोई व्यक्ति इस बड़े सपने में जाग जाएगा तो उसकी असली क्षमताएं क्या होंगी? बाप रे! क्या उसके बाद जीवन में डर नाम की कोई चीज बच पाएगी? सोचने वाली बात है। ये वाकई में बहुत गहरा विचार है सोचने के लिए।